हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए एक चार्ट पेपर बनाना था, मतलब खूबसूरत सा स्कूल के लिए। तो वो मैं बना रही हूँ। यहाँ पे वो हेल्प कर रही है और मैं बना रही हूँ। तो वो हमेशा ऐसे ही करती है, मुझसे पूछती है मैं क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ। तो नेट में या फिर इधर उधर से कहीं से भी कुछ आइडिया इकट्ठा करने के बाद हम लोग बना लेते हैं। और उसके बाद मैं चली गई थी खाना बनाने, क्योंकि मुझे लंच भी बनाना था। और लंच में मैं बना रही हूँ आज गट्टे की सब्ज़ी। तो गट्टे की सब्ज़ी ना मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। बेसन की सब्ज़ी है, हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये और चावल कमाल की लगती है खाने में। उसके बाद आ गए थे हम लोग शाम में उठने के बाद चाय बनाने। तो चाय तो आप जानते ही, मेरे व्लॉग में आपको कुछ मिले या ना मिले, चाय तो ज़रूर मिलेगी। तो चाय बनाने आ गई थी। और इसके बाद थोड़े कुछ काम थे, पूजा के बर्तन धोने थे। क्योंकि पूजा के बर्तन भी टाइम पर नहीं धोने से क्या होता है ना कि गीले रह जाते हैं। क्या हम लोग तुरंत खाना मतलब तुरंत बर्तन धोकर उसी थाली में खाते हैं, भींगी हुई गीली थाली में नहीं ना। तो भगवान जी कैसे खाएंगे, इसलिए भगवान जी के लिए भी मैं पहले से धोकर सुखाकर अच्छे से रख देती हूँ। अगर आप तुरंत धो रहे हैं तो आप कपड़े से पोंछ दीजिए, बस इतना ही करना है। तो मैं उतना कपड़ा वगैरह से पोंछ ना करना, क्योंकि मैं संझा नहीं दिखाती हूँ, बाबू दिखाती है। तो मैं बस धोकर रख देती हूँ पलट के। और पंखे की जो हवा है ना उससे ये सूख जाती है। और इतनी गर्मी पड़ रही है, वो तो सूखना ही है। तो बस भगवान जी के पास लाके यहाँ पे रख दूँगी। उसके बाद मैं चली जाऊँगी अपनी बाबू लोग के पास। तो ये देखिए, इन लोगों को भी पढ़ने बैठना है थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले अपने जितने भी एक्स्ट्रा वर्क हैं वो कंप्लीट करके बैठ जाती हैं। तो श्रुति देख रही है टीवी और संस्कृति कर रही कुछ अपने स्कूल के वर्क। तो 6:20 हो रहा है यहाँ पे, और 6:30 बजे ये लोग मतलब पढ़ने बैठ जाएगी। क्योंकि अंधेरा कुछ लेट से हो रहा है ना, तो 7 पौने 7 तक संध्या दिखाती हैं। और यहाँ पे पूजा का दिया भी आ गया, हो चुकी है। और मैं जा रही हूँ फूल तोड़ने छत पे। छोटा सा पौधा है, बस उसमें आया हुआ है कुछ सफ़ेद फूल, वो दिखा दूँ मैं आपको। ये देखिए। और यहाँ जो मैंने छत से सफ़ेद वाले फूल तोड़े थे ना, वही वाले हैं। यहाँ भगवान जी को मैंने चढ़ाया हुआ है। तो ये जो है ना बहुत सुंदर लगता है देखने में। कुछ फूल बाहर से आते हैं, कुछ हमारे घर के हैं, तो दोनों मिला। हाँ जी, आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि उनका मोबाइल रिचार्ज करवाना था। मैं भूल गई थी, किचन में चली आई थी। तो बगल में ही दुकान है, जाकर बोल देने से ना वो रिचार्ज कर देते हैं। तो बस यहाँ बर्तन जितने भी मैंने धोए थे ना पहले, वो सब रख दूँगी बर्तन स्टैंड में। और ये देखिए, हमारे घर के बीच में इतनी सारी गायें हैं और हम लोग को कभी दिक्कत नहीं होती है। मतलब रोटियाँ बनाती हूँ ना, तो यहीं पे आके मैं रहती हूँ। कुछ भी पूजा पाठ हुआ, उसका फास्टिंग करते हैं, तो दूसरे दिन जो हम लोग अपना फास्टिंग तोड़ते हैं ना, तो उससे पहले जो रोटियाँ बनाते हैं। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। और मैंने व्लॉग तो पहले ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बात अभी कर पा रही हूँ आपसे। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, वो तो सुबह 5:30 बजे चले जाते हैं। और हस्बैंड भी जस्ट अभी निकले हुए हैं ड्यूटी के लिए, उनके लिए भी। और उसके बाद मैं बच्चों के लिए आज बनाई थी लंच में, उनके लिए टिफ़िन बॉक्स में बनाया था मैंने हलवा, पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। तो वो भी बन चुका था। तो नाश्ता मैंने खुद के लिए नहीं बनाया, क्योंकि मैं अभी पराठे वगैरह और पूड़ी वगैरह अवॉइड कर रही हूँ, वो नहीं खाऊंगी। तो अभी जा रही हूँ मैं रोटियाँ बनाने। तो रोटियाँ बनाऊंगी मैं खुद के लिए, क्योंकि हस्बैंड मेरे बोले कि वो अभी नहीं खाएंगे। तो वो बस ऐसे ही निकल गए हैं और बच्चे तो स्कूल चले गए हैं। तो वो आएँगे 11:30 बजे, 12 बजे जाता है आने में। उसके बाद मैं उनके लिए कुछ बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बना सकती हूँ, क्या है फ्रिज में, चेक करूँगी। जो सब्ज़ी होगी वो मैं बनाऊँगी। तो अभी फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ। मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर के बाद। रोटियां बनाना तो था ही मुझे, उससे पहले जितने छोटे बड़े काम हैं वो निपटा लूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, थोड़े गंदे बंदे इधर उधर सरक जाते हैं, कपड़े हैं, कुछ कपड़े फोल्ड करने थे, कुछ पेपर वगैरह थोड़ा सा पढ़ने का मन कर रहा था आज। वैसे पेपर मैं पढ़ती हूँ नहीं, बता देती हूँ कि मैं नहीं पेपर पढ़ती हूँ, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो बस उसके बाद मैंने जितने कपड़े थे ना वो सब फोल्ड करने थे। एक्चुअली क्या बात है ना कि
जब सुबह में मैं उठती हूँ ना, उस टाइम पे पूजा पाठ, घर की सफाई, नाश्ता खाना सब हो जाता है। इसीलिए ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं अभी सब काम कर लेती हूँ। आधा अधूरा काम जो छूटा बड़ा रहता है ना, वो मैं अभी करती हूँ। सुबह में नहाकर पूजा पाठ करना है, घर की क्लीनिंग करनी है, टिफ़िन बनाना है, सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है, तो सब कुछ सबको अलग अलग हिसाब से देना पड़ता है। तो वो हिसाब से करने से टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं इतना काम नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद जो भी देखिए इधर उधर के काम हैं, मेरे कपड़े हैं इधर बिखरे हुए हैं, कोई कुछ कहीं कहीं रख कर चले गए, हस्बैंड कहीं, बाबू कहीं, तो इसलिए वो सारी चीज़ें मैं सेट कर देती हूँ, अच्छे से रख देती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे बनाने हैं बच्चों के लिए पराठे और अपने लिए रोटियाँ, तो झटपट से बना लूँगी सब रोटियाँ। तो क्या होता है ना कि अभी से पराठे बना के रख देते हैं ना, तो वो बाबू आती है ना, उसे ठंडे पराठे पसंद है, तो आलू प्याज का भुजिया और पराठे से बहुत पसंद है। आप कुछ मत दीजिए, आलू प्याज का भुजिया और पराठे, बस इतना उसको चाहिए। तो इसीलिए तो सावन आ रहा है ना, तो अब लग रहा है ना कि प्याज और लहसुन तो हमारे यहाँ बनेगा नहीं, देवघर में रहने वाले हैं और ब्राह्मण हैं, तो प्याज लहसुन तो नहीं बनता है हमारे यहाँ। ब्राह्मण क्या, बहुत लोग मानने वाले होते हैं, बहुत लोग हैं जो, सभी लोग लगभग मानते ही हैं, बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग नहीं खाते हैं, तो अपने मनपसंद अपने हिसाब से है हर चीज़। तो बस यहाँ से सारी चीज़ें मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे भी खाना बनाना है। तो टमाटर प्याज आदि ये सारी चीज़ें निकाल दूँगी ना, तो क्या है कि धो धा के रख दूँगी, पानी भी थोड़ा सा गर जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। उसके बाद बना लूँगी सबसे पहले लोइयाँ, क्योंकि मैं आटा सुबह गूँध के ही रखी थी, फ्रिज में रख दी थी कि भाई इतनी गर्मी पड़ रही है कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैं आटा को गूँध के रख दी थी। और अभी बना लूँगी उनकी लोइयाँ अच्छे से, और फिर पराठे और रोटियां बन जाएंगी। बस इतना ही काम होता है। ये करने के बाद मैं फिर देखती हूँ मुझे और क्या करना है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें दिमाग में पहले सेट करती हूँ, प्लान बनाती हूँ, हाँ ऐसे ऐसे करने से जल्दी काम हो जाएगा, तो बस उस हिसाब से सारा काम घर का मैं करते जाती हूँ। सब कुछ पहले से दिमाग में सेट रखती हूँ, कुछ भी मैं एकदम तुरंत सोच कर काम नहीं करती हूँ। दिमाग में पहले से सेट रहता है ना कि मुझे ये काम इस टाइम पे करना है, इसके बाद मुझे वो काम करना है, बस इतना ही है। तो बस पहले बन जाएंगे पराठे, उसके बाद बन जाएंगी सब्जी रोटी, जो भी बनाना है वो बाद में बनेगी। देखते हैं जो बनेगी सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। पता है मैंने अभी तक कभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो आज भूख भी लग गई है, और जल्दी से जब मैं रोटी बना रही थी तो सोची कि और भी काम निपटा लूँ साथ ही साथ, तो किचन भी क्लीन करना था। जब रोटी बनाते हैं ना, तो पूरा बर्तन और आटा सूखा हुआ है ना, वो गैस पे या फिर नीचे प्लेटफॉर्म पे गिर जाता है, गंदा हो जाता है, बिना साफ़ किए रह नहीं सकते हैं, तो बस वो भी क्लीन करना था मुझे। क्योंकि जब किचन क्लीन रहता है ना, तो आप जब किचन में आएंगे ना कुछ भी बनाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है, चलो सब कुछ क्लीन है, फटफट से बन भी जाएगा। तो बस इसीलिए मुझे क्लीन किचन बहुत अच्छा लगता है। जब मैं किचन से निकलती हूँ तो किचन को क्लीन कर देती हूँ, कि बाद में जब आऊँगी तो मुझे ही बेनिफिट हो, मुझे ही फ़ायदा हो, तो अच्छा भी लगता है देखने में, मन भी थोड़ा सा शांत शांत रहता है। अगर किचन का काम बाकी रह गया ना, तो फिर कहीं भी बैठो ना, तो दिमाग लगा रहता है कि हाँ किचन साफ़ नहीं है, या फिर बर्तन रखे हुए बेसिंग में, ये कुछ वो कुछ, वैसा ही लगा रहता है। तो यहाँ पे मैं गैस चूल्हा जो है वो, और जो स्लैब होता है वो भी और सब साफ़ कर लूँगी अच्छे से, और फिर अपने लिए जो नाश्ता है वो निकाल लूँगी। तो आज सुबह मैंने हलवा भी बनाया था, तो मुझे ना सूजी का हलवा बहुत अच्छा लगता है, उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बेसन वाला हलवा। तो आज तो सूजी का हलवा बना था, मेरे हस्बैंड का फेवरेट है सूजी का हलवा। तो यहाँ मैं अब निकाल रही हूँ अपने लिए नाश्ता। तो 2 रोटियाँ हैं, सब्जी है और थोड़ा सा हलवा, बस यही है। और मैंने ध्यान से देखा नहीं, और शायद पता नहीं और 1-2 चीज़ है, तो बस ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं बस चैन से अब आराम से टीवी देखते देखते खाना खाऊंगी, क्योंकि मुझे ना खाना खाते टाइम ना किसी से बात करना पसंद है और ना कुछ बोलना पसंद है। मतलब खाना, वैसे भी खाना जब मुंह में रहता है ना,
तो बोलना नहीं चाहिए। तो आराम से चबा चबा के खाना खाना चाहिए, उससे डाइजेस्ट अच्छा होता है। तो बस यहाँ टीवी देख रही हूँ और खाना भी अब खाऊंगी, खाकर और फिर बाकी काम जो भी होगा वो लगूंगी, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग में इतना ही है और जितना भी मैं शूट करूंगी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे जो व्लॉग हैं वो अच्छे लगते हैं अगर आपको, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। हे गाइस, तो आज का जो व्लॉग है वो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। और आज का व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। तो बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।